अक्सर क्रिटिक्स कहते थे कि दिलीप कुमार साहब की आवाज में वो बेस और ग्रैंजर नहीं है और ना ही सूती असरात उनके इतने सपोर्टिव रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एक्टर मनवाया। असद, मुझे बताएं कि एक एक्टर के लिए आवाज के कितने नंबर होते हैं? बच्चा, मुझे लगता है आवाज के नंबर काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप डायलॉग डिलीवर करते हैं तो उसकी एक मेलोडी होती है, क्योंकि उसके फिर जो सुनने वाले को लगता है कि उसके पर्सपेक्टिव बदल जाता है उसकी बात से। अगर मैं यही आपसे एक चीज करूं, हाँ, ये लाइन आपने मुझे 3 वैरायटीज में देके बोलनी है। बादशाह सलामत, हम तुम्हें नहीं मानते। ठीक है, पहले ये आपने बोलना है एक ऐसा विलन जो वाकई बहुत चिल में है। एंड एक्शन। बादशाह सलामत। क्या है? बादशाह सलामत, हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। लो जी, सुन लिया जी, शहबाज शरीफ साहब के कह रहे बंदा बैठा। अच्छा, अब यही एक जज्बाती एंग्री विलन। बादशाह सलामत, हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। ठीक है भाजी। और लास्ट यही एक मीठा विलन। बादशाह सलामत, हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। ना 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 ना, फेल हो गए हो असद पापे, फेल हो गए हो। मीठा पता केड़ा है? बादशाह सलामत, क्या है? हम आपकी बादशाहत नहीं मानते। इस तरह बादशाह की हंसी निकल जाएगी और वो कहने वाले को उठा के ले जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया में आपको किस एक्टर ने अपनी आवाज से मुतासिर किया है? सिर्फ पाकिस्तान में मुझे लगता है मोहम्मद अली साहब। अरे मुन्ना नहीं, उनकी आवाज अरे क्या बात है, तो बेहतरीन और बड़ी आइकॉनिक। और आज मतलब मुझे नहीं लगता उनकी जैसी आवाज आज तक उतना रोब और दबदबा किसी की आवाज में आया। आई थिंक तारिक अजीज साहब की एक आवाज का एक था, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, उनकी आवाज का एक था, तरत हुसैन साहब, उनकी एक आवाज, और आबिद अली साहब। तो ये मुझे लगता है कि ये वो नाम है जिन्होंने अपनी आवाज से बड़ा एक कैरेक्टर, जो भी उनका कैरेक्टर मिलता था उसको और बड़ा किया है।